हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। चलिए आज हम इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। ए सीक्वेंस, तो मोनोटोनिक में भी हम बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे कि आपने आपके 12th क्लास में पढ़ा होगा फंक्शंस के रिलेटेड, मोनोटोनिक फंक्शन। फिर हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कौन होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन कौन होते हैं। अल्टीमेटली सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन यहां पर भी है। तो सीक्वेंस ए एन, आपको पता है सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। A sequence AN is said to be a monotonic increasing sequence. A sequence AN is said to be a monotonic increasing sequence. It is said to be a monotonic increasing sequence if A1, जो पहली टर्म होगी वो दूसरी टर्म से छोटी होगी या बराबर होगी। अब जो दूसरी टर्म होगी वो होगी लेस आर इक्वल टू A3, A3 इज लेस आर इक्वल टू A4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज AN इज लेस आर इक्वल टू AN प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ऐसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं इफ AN इज लेस आर इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ऐसी सीक्वेंस हमारी होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, a sequence AN is said to be a monotonic decreasing sequence। इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक। It is said to be a monotonic decreasing sequence if A1 is greater or equal to A2, it is greater or equal to A3, is greater or equal to A4, so on and so forth। Yeah, that is जो आपका AN आता है वो आता है ग्रेटर और इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब देखो क्या है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे तो n इज इक्वल टू 1, आपको क्या मिलेगा A1, n इज इक्वल टू 2, अगर आपको क्या मिलेगा A2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल, अगर हम 3 डालेंगे आपको क्या मिलेगा A3। इसी तरह अगर हम डालेंगे n इज इक्वल टू 4, आपको क्या मिलेगा A4। तो जो टर्म्स इस सीक्वेंस की है ना वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर ऐसा होगा तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको मिल रहा है A1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 2 आपको मिल रहा है A2, तो फिर n इज इक्वल टू 3 आपको क्या मिल रहा है A3। इसी तरह सॉन आपको 4 यहाँ पर मिलेगा A4। तो जितना आप n का वैल्यू बढ़ा लेते जा रहे हो तो जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ये छोटी से छोटी हो रही है। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ आया? तो एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं इफ AN इज लेस आर इक्वल टू AN प्लस 1। तो इसका मतलब जो टर्म्स हैं या तो ये बराबर होंगी या तो ये इंक्रीज ही होंगी। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होती है, या तो टर्म सारे के सारे बराबर होंगी या तो टर्म्स पहली टर्म दूसरी टर्म से बड़ी होगी, दूसरी तीसरी से बड़ी होगी, तीसरी चौथी से बड़ी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। जैसे कि ये सीक्वेंस अगर आप लोगे सीक्वेंस n, तो ये सीक्वेंस है आपके पास। जरा पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म 2, तीसरी टर्म 3, 4, 5, 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सीक्वेंस अगर आप देखोगे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। 1 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6। तो दिस इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जो इसकी टर्म्स हैं ये बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखता है इसको -n, n is running from 1 to infinity, तो क्या आएगा -1, -2, -3, so on and so forth।
तो -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? ऑफ कोर्स -1 बड़ा है, इसका मतलब -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो इसका मतलब टर्म्स छोटी होती जा रही हैं जितना हम आगे जा रहे हैं। तो ये आपकी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा थ्योरम्स डिस्कस कर ले रिगार्डिंग द मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस। तो पहले जो आपकी थ्योरम है ना, तो पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहली थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज द कन्वर्जेंस ऑफ अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है? अब अगर आपके पास एक सीक्वेंस मोनोटॉनिक सीक्वेंस है ना, तो वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगी। तो यही हमारी पहली थ्योरम है, कन्वर्जेंस ऑफ अ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। अगर आप सिलेबस चेक करोगे ना, वहां पर ही लिखा है कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटॉनिक तो कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटॉनिक सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करेंगे इसमें। थ्योरम नंबर 1, इसीलिए अगर आपके पास जो सीक्वेंस हो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अब देखो, इसको हम थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एवरी चलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा एम आई का मतलब क्या है? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। एवरी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग sequence which is शॉर्ट में लिखूंगा बी ए का मतलब क्या है? बाउंडेड अबोव। तो एवरी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded above converges to its least upper bound या सुप्रीमम। तो ये हमारी थ्योरम है। तो थ्योरम आपको बोल रही है कि हर कोई मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड अबो है, इसका मतलब आपके पास एक रियल नंबर कैपिटल के मिलेगा, जिससे सारी की सारी टर्म्स इस सीक्वेंस की छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर होंगी। तो एवरी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो converges to its least upper bound या converges to its supremum। तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब लेट्स कम टू द प्रूफ। let A and be a monotonic increasing sequence। चलिए हम an को मानेंगे एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड तो let A and be a monotonic increasing sequence which is bounded above। let u, अब जानते हो, देखो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो है, बाउंड अबो का मतलब क्या है? इसका रेंज बाउंडेड अबो होगा। अब जब इसका रेंज बाउंड अबो होगा तो इसका मतलब हमारे पास अपर बाउंड्स इसके मिलेंगे। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में या गालिबन दूसरे लेक्चर में बोला था कि जब एक सीक्वेंस या एक सेट आपके पास बाउंडेड अबो होता है तो फिर इसका एक अपर बाउंड होगा। तो फिर कितने अपर बाउंड्स होते हैं? फिर इसके इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स होते हैं, और उन इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स में हम सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढ सकते हैं, और उस अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। तो इसी तरह अगर आपके पास ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड अबो है, इसका मतलब इसके कितने अपर बाउंड्स होंगे? इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स, और उन अपर बाउंड्स में हम सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढ सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सुप्रीमम।
तो चलिए लेट यू बी, तो लेट यू बी द लीस्ट अपर बाउंड, बी द least upper bound of this तो let u be the least upper bound of this sequence, तो चलिए हम मानेंगे कि u इसका लीस्ट अपर बाउंड है। तो फिर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो आपके पास ये an है ये u को कन्वर्ज होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम यही बोल रहा है एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड या कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। तो मैंने लिया an आपके पास एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव है, और u इसका लीस्ट अपर बाउंड है किस, इस सीक्वेंस का। फिर मुझे प्रूव क्या करना है, जो आपके पास ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है ये इसी को कन्वर्ज होगी। तो देन वी शैल प्रूव दैट, देन we shall prove that लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an किसके बराबर है, u के बराबर, या ओवरऑल इसको हम ऐसे लिखेंगे an टेंड्स टू u एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हम प्रूव करेंगे जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना an, ये किसकी तरफ कन्वर्ज होगी, ये आपकी u की तरफ कन्वर्ज होगी। सिंस अब देखो u से मैं एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड आई नो एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज एन आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर। अब देखो अगर मैं u से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं तो u बड़ा होगा कि u माइनस एप्सिलॉन बड़ा होगा। देखो अगर मैं 1 से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे 0.001 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट करूंगा जो गिवन नंबर होगा उससे, तो वो छोटा ही होगा। ऑफ कोर्स अगर मैं u से एप्सिलॉन बाहर निकालूं और एप्सिलॉन में जानता हूं ये पॉजिटिव है, तो जो मुझे नंबर आएगा वो u से तो छोटा ही होगा। समझा? जैसे कि हम ऐसा करेंगे, अगर हम 1 से निकालेंगे 0.1 तो बचेगा क्या, 0.9, 1 माइनस 0.9 और दिस इज लेस देन 1। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, सिंस u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, और एप्सिलॉन पॉजिटिव आपके पास कोई भी गिवन नंबर है। तो सिंस u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर, और अब जानते हैं ये u क्या है आपके पास, ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे जो कोई भी रियल नंबर होगा वो अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये खुद लीस्ट अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड उसमें सबसे छोटा अपर बाउंड है। इसका मतलब जो कोई भी रियल नंबर आपको लीस्ट अपर बाउंड से छोटा होगा वो कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड खुद सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, इसके नीचे कोई अपर बाउंड नहीं होता। तो u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u, इसका मतलब क्या है, तो हम जानते हैं u आपके पास क्या है, इट इज लीस्ट अपर बाउंड। क्या इससे छोटा कोई अपर बाउंड हो सकता है, नहीं, इससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे छोटा कोई अपर बाउंड होता फिर वही लीस्ट अपर बाउंड होता, ना कि ये। तो सिंस u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u एंड मुझे पता है u क्या है, इट इज ए लीस्ट अपर बाउंड, तो मैं बोल सकता हूं जो u माइनस एप्सिलॉन है ये आपका लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, ये आपका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो देयरफॉर मैं लिखूं यहां पर u माइनस एप्सिलॉन कैनॉट बी, इट कैनॉट बी एन अपर बाउंड, it cannot be an upper bound of the sequence, it cannot be an upper bound of the sequence, तो it cannot be an upper bound of the sequence an, तो इस an का ये अपर बाउंड नहीं हो सकता। अब ये जब इसका अपर बाउंड नहीं, इसका मतलब क्या है, अगेन रिकॉल करो जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था देखो जब भी आपके पास अगर आपको याद होगा कि जो ये सीक्वेंस कब बाउंड होते हैं, जब रेंज बाउंड होगा, और रेंज में इस किस्म के एलिमेंट्स आते हैं n बिलोंग्स टू n। अब मैं बोल रहा हूं कि जो इस सीक्वेंस है ना u माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कम से कम यहां पर एक टर्म मिलेगी जो इससे बड़ी होगी। समझ आया आपको? आई होप इट इज क्लियर। देखो जब मैं बोल रहा हूं ना आपके पास एक सेट था x बिलोंग, चलिए ये कोई भी सेट था x बिलोंग टू सम सेट ए। अब मैं बोल रहा था कि आपके पास जो कैपिटल K है,
कैपिटल के इसका अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या था कि हर कोई एलिमेंट जो इस सेट का होगा वो इससे छोटा होगा, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगा कि कैपिटल के इस सेट का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट यहां पर मिलेगा जो इससे बड़ा होगा। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे, इसका मतलब फिर के अपर बाउंड है। तो के कब अपर बाउंड होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के इससे छोटे होंगे। जब मैं बोलूंगा कि के इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, इसका मतलब कम से कम यहां पर एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, ठीक है। वही मैं यहां पर भी लिखूंगा। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो u माइनस एप्सिलॉन होगा तो ये आपका अपर बाउंड नहीं होने वाला। जब ये अपर बाउंड नहीं होगा किसका, इस सीक्वेंस का, इसका मतलब कम से कम यहां पर एक टर्म मिलेगी, कम से कम एक टर्म कहां पर, इस सीक्वेंस में, जो कि इससे बड़ी होगी। तो मैं लिख सकता हूं सो देयर एग्जिस्ट्स, सो देयर एग्जिस्ट्स, सो देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, सो देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव, तो सो देयर एग्जिस्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो एक पॉजिटिव इंटीजर तो एग्जिस्ट करेगा। चलिए कैपिटल एन साइज दैट, और कैपिटल एन के लिए आपके पास एक टर्म मिलेगी सीक्वेंस में ए कैपिटल एन, और वो टर्म उस u माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ी होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो u माइनस एप्सिलॉन इस सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम यहां पर एक टर्म तो मिलेगी, कम से कम आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिसके लिए आप एन कैपिटल एन, तो जिसके लिए आप टर्म आपकी होगी ए कैपिटल एन, और वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो, सिंस एज दिस सीक्वेंस, ये क्या है आपके पास, इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। तो अगर ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो ए एन आपका आएगा ग्रेटर देन ए कैपिटल एन। कब, जब ये स्मॉल एन इस कैपिटल एन को एक्सीड करेगा। याद देखो, मैंने बोला था ना, जो भी प्रीसीडिंग a1 इज ग्रेटर देन, a1 इज लेस देन a2, a2 इज लेस देन a3, a3 इज लेस देन a4। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग में टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। तो जब मैं इस n स्मॉल n को इस कैपिटल n से बढ़ा लूंगा, तो जो टर्म मिलेगी वो इस an से तो बड़ी ही होगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ग्रेटर और इक्वल। और मैं जानता हूं ये ग्रेटर देन है u माइनस एप्सिलॉन। ये कब होगा, वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। जब n ग्रेटर और इक्वल टू एन होगा, फिर ये इससे बड़ा होगा। तो ओवरऑल मैं लिख सकता हूं यहां पर जो आपके पास ए एन है, दैट इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। कब, वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन, कॉल इट फर्स्ट। चलिए इसका हम नाम रखेंगे फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहां पर मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर लूंगा। अब देखो इसके बाद, अब देखो, चलिए मैं यहां से रब करूंगा ये। देखो ऑल्सो, जरा मुझे बोलो, u प्लस एप्सिलॉन u से बड़ा होगा? क्या आपको लग रहा है? ऑफ कोर्स। जब मैं कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी किसी रियल नंबर को ऐड करूंगा, जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी वो गिवन रियल नंबर से तो बड़ी ही होगी जिसको मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। तो 1 को मैं 0.1 ऐड करूंगा, वो क्या आएगा 1.01। ऑफ कोर्स वो 1 से बड़ा है। तो u प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन u। और मैं क्या बोलूंगा, देखो u माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन u। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपको नहीं, रुको, अब देखो, ऑल्सो what is u? u is the least upper bound of the sequence. तो जो आपका u है ना, what is u? It is the least upper bound of the sequence. किस सीक्वेंस का? इस सीक्वेंस an का क्या है ये लीस्ट अपर बाउंड। अब जब इसका लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब हर कोई टर्म जो इस सीक्वेंस की होगी वो इससे छोटी होगी। तो मैं लिख सकता हूं सो मैं बोल सकता हूं a n आएगा लेस देन u।
या लेस आर इक्वल टू यू, और इस लेस देन यू को मैं लिख सकता हूँ लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन। हर किसी टर्म के लिए होगा। आप एन का वैल्यू कुछ भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, या इन पर्टिकुलर एन को इससे बढ़ा लो, उसके लिए भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं ए एन इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। या ओवरऑल मैं बोलूंगा जो आपके पास ए एन है, दिस इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, तो इन पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूं यहां पर, इन पर्टिकुलर मैं बोलूंगा ए एन आपका आएगा लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन। यह हर किसी नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है। ए एन इज ऑलवेज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन। तो इन पर्टिकुलर इन नेचुरल नंबर्स के लिए होगा। जब ये कैपिटल एन इस स्मॉल एन को क्रॉस करेगा, इसके लिए भी तो होगा। तो चलिए इसको हम बोलेंगे सेकंड। ठीक है, अब जरा कंबाइन करो फर्स्ट एंड सेकंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। अब जरा इसको बेटा इसको कंबाइन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ए एन इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। कब? whenever n is greater or equal to capital N। ठीक है, और इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं और दिस इज ए एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। कब? whenever n is greater or equal to capital N। अब इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर ए एन माइनस यू मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? whenever n is greater or equal to capital N। तो इसका मतलब क्या है? Isn't it this is the definition of the convergence। अगर आपको याद होगा a n minus l is less than एप्सिलॉन। कब? whenever, मैंने डेफिनेशन बोली थी कन्वर्जेंस whenever n is greater or equal to n। तो फिर हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस l की तरफ कन्वर्ज हो रही है। यहां पर आपको a n minus u less than एप्सिलॉन मिल रहा है। कब? जब n करेगा इस कैपिटल एन को क्रॉस या ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं दिस शोज दैट जो ए एन होगा इट कन्वर्जेस टू यू एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दैट इज, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा, तो यहां पर आपका आएगा लिमिट n tends to infinity a n is equal to u। This complete is the proof of this theorem, hence proved। तो this complete is the proof of this theorem। तो यही तो प्रूव करना था। तो a n मैंने क्या ली थी? मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने मानी थी वो बाउंडेड है, और u मैंने उसका लीस्ट अपर बाउंड लिया था, और यहां पर मैंने प्रूव क्या किया? a n कन्वर्जेस टू u। यही तो प्रूव करना था। Every monotonic increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound। I hope आपको ये समझ आया होगा।